हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज यहाँ पे देखिए इस तरीके का ना स्ट्रेचेबल कपड़ा है ये मेरे पास, जिसका मैं इस्तेमाल करके बनाने वाली हूँ पूरा कॉर्ड सेट। तो जो कॉर्ड सेट मार्केट में मिलते हैं ना, वो सेम यही कपड़ा होता है। और ये कपड़ा जो है वो मैं मतलब लेकर आई थी अपने घर से, अपने मायके से। तो मेरे पापा जो है वो यही कपड़ा बनाते हैं, मतलब यही कपड़े के पीस बनाते हैं। मतलब जो भी मार्केट में बिकता है ना, आप लोगों ने देखा है कि बच्चों के छोटे छोटे कॉर्ड सेट टाइप के बिकते हैं, पजामा टी शर्ट टाइप के। तो वो मेरे पापा बिजनेस करते हैं। तो मेरे पापा के पास बहुत कपड़ा आता है, बिल्टी की बिल्टी उनकी मतलब जाती हैं। तो वो होलसेल वाले लोगों को सेल करते हैं और होलसेल वाले शॉप्स वालों को देकर, और इस तरीके से ये बिज़नेस चलता है। तो मैं ना ये कपड़ा लेकर आई थी। तो पापा के पास जैसे बहुत सारे कारीगर हैं, तो वो लोग क्या है कि जिस एक साइज़ में कटता है ना, तो फिर उस साइज़ में हज़ारों पीस कटते हैं। तो अगर किसी एक इंसान के नाप के अकॉर्डिंगली बनाना हो तो थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ होती है वो, और उसमें फिर हाथ भी रुकता है इंसान का। तो कहीं ना कहीं मेरे को बनाना आता है, तो मैंने उनसे कपड़ा पड़ा था उनके पास एक्स्ट्रा, तो मैं लेकर आ गई। और मैंने बोला कि मैं चलो आप लोगों को साथ भी शेयर करूँगी और दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे शेयर करूँगी कि मैं कैसे इसका बनाती हूँ कॉर्ड सेट पूरा। तो टी शर्ट और पजामा मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी जितना मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बाहर मार्केट में जो मिलता है वो तो कई बार लूज़ होता है, कई बार टाइट होता है। तो बहुत सारी तरीके की चीज़ें आती हैं। मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी जैसे मुझे चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं इसमें कुछ डिज़ाइनिंग दे दूँ और हो सकता है मैं इसको सिंपल बना दूँ। तो कपड़े तो मैं 4-5 लाई हूँ। कुछ कपड़ों में मैं लेस का इस्तेमाल करके भी कोट सेट बनाऊँगी, तो आप लोग शेयर करूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। देखिए, आप अगर हाउसवाइफ हैं, आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, तो मैं आपको कहूँगी कि आपके लिए एक ऑफ़र है मेरे पास कि अगर आप सिलाई बिल्कुल भी नहीं जानते हो, रत्ती भर भी आपको सिलाई नहीं आती, आपको सुई चलानी नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप मेरे दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ। बाजू में डिज़ाइनिंग करना बताती हूँ, गले बनाने का तरीका बताती हूँ, बिना फॉर्म के, बिना बुकरम के जो गले बनते हैं वो बताती हूँ, बिना आप मेहनत किए आप किस तरीके से सूट की कटिंग कर सकते हो, फालतू का दिमाग ख़राब नहीं करना जिससे, वो सब तरीके कटिंग और स्टिचिंग में पूरी शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग ज़रा भी इंटरेस्टेड हो, हाउसवाइफ हो, सिलाई नहीं आती है, मुझे ही देख के अगर आपको शौक़ चढ़ा है कि हाँ हमें भी सिलाई करनी है या हमें भी करना चाहिए, तो आप ये सारा काम घर बैठे कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप ज़रूर मुझे वहाँ सपोर्ट करना। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि जिन औरतों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है हर काम को करने में, समझ ही नहीं आता करना कैसे है, तो मैं आपको कहूँगी कि जब भी आपका किसी काम में लगे कि आप ये काम कर सकती हो, या ऐसा लगे कि दूसरा कर रहा है तो चलो हम भी ट्राई करते हैं, तो मुझे लगता है कि वही सही समय होता है कि आपको अपने काम की शुरुआत कर लेनी चाहिए। होम बुटीक खोलने के लिए शुरुआत कब की जाए, कई लोगों का सवाल आता है कि दीदी हम होम बुटीक खोलना चाहते हैं, लेकिन अब कब शुरुआत करें, हमें यही नहीं समझ आता, हमें काम नहीं आता प्रॉपर, या हमें आता है लेकिन हमें डर लगता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि कभी भी किसी काम की शुरुआत करने के लिए आपका कोई मुहूर्त नहीं निकलता है। जिस दिन आपको अच्छा लगे, जिस दिन आपको लगे कि आपको ये काम कर लेना चाहिए, आपको उस काम को शुरू कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी हर किसी का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का हिसाब किताब अलग अलग होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो बातें मैं बोल रही हूँ आप बस मेरी ही बात सुनकर और आप उन सब चीज़ों पे काम करो। मैं ऐसा बिल्कुल भी कभी किसी को नहीं बोलती हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक रास्ता बता सकती हूँ। आपको अपनी लाइफ में अगर वो रास्ता ठीक लगे, अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे और समझने में अच्छा लगे, तो इसका मतलब वो रास्ता कहीं ना कहीं आपके लिए सही हो सकता है। तो आप उस रास्ते पे चल सकते हो। बाकी चलना और ना चलना ये आपकी अपनी इच्छा है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप चलो, अगर नहीं ठीक लगता तो कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, है ना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि होम बुटीक खोलने की शुरुआत अगर आप चाहते हो कि आपको होम बुटीक खोलना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कब खोलें, तो मैं आपको कहूँगी कि जिस दिन आपको ये कंफर्टेबल हो जाए ना, कि एक कॉन्फिडेंस आ जाए अपने अंदर कि हाँ आप बाहर के लोगों के कपड़े सिल सकते हो, या आपने एक आधा सूट भी किसी और का सिला और उसको अच्छा लगा, तो आपके अंदर उसी दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसी दिन से आप उस चीज़ की शुरुआत कर दो। पहले शुरुआत में लोगों को बोल दो कि भाई हमारी शुरुआत है, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, मौका ज़रूर देना।
तो कई लोग जान पहचान के जो आते हैं, कई बार कपड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी फिटिंग अच्छी नहीं आती है, कभी गला नहीं ठीक बनता, कभी कुछ चीज़ में दिक्कत आ जाती है, कभी टाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जब अगर आपके जान पहचान के लोग होंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझेंगे और आपकी चीज़ों को समझने के बाद वो आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको सभी लोग सपोर्ट करते हैं। जब आपकी शुरुआत होती है और आपका हार्डवर्क अगर कोई देखना चाहता है तो वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा ही करेगा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब शुरुआत कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि हाँ आज हमने शुरुआत की और आज हमारे शुरुआत में इस तरीके का काम हम करना चाहते हैं या हो रहा है, तो उस तरीके से आप उस चीज़ की शुरुआत कर डालो। जब आप कर डालोगे तो धीरे धीरे काम बढ़ता है, धीरे धीरे सपोर्ट मिलता है लोगों का, धीरे धीरे प्यार मिलता है, धीरे धीरे पैसा आता है, तो अपने आप ही अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि ये दिन शुभ होता है या ये दिन आपको होम बुटीक की शुरुआत कर ही लेनी चाहिए, ऐसा कुछ दिन नहीं होता। जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे से आ जाए और आपको लगे कि आप कर सकते हो, उस दिन ही वो दिन अच्छा होता है, ठीक है। तो मेन काम को करने का ये जो कला है ना, बेसिकली होम बुटीक खोलना या कोई भी बुटीक खोलना या सिलाई का कोई भी काम करना, ये एक कला है। जब तक ये कला आपके अंदर से नहीं आएगी तब तक आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, ठीक है। मेरी इच्छा होती है तो मैं सिलाई करती हूँ, मेरी इच्छा नहीं होती है तो उस दिन मैं सिलाई का काम नहीं करती। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरे दिन में नहीं करती। मान लो कि सुबह के समय मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, तो मैं सुबह के समय दूसरा कुछ कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद जब मेरा मन होता है तो मैं उस काम में फटाफट लग जाती हूँ। और इस कदर मैं लग जाती हूँ कि फिर मैं 2 3 4 घंटे 5 घंटे कब तक निकाल देती हूँ पता भी नहीं चलता। और मैं 5 6 घंटे काम कर लेती हूँ एक साथ रेगुलर बेसिस पे, तो मुझे अच्छा लगता है। सच बताऊं तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर लेती हूँ। बाकी जिस को शौक होगा सिलाई का, ये बात वही समझ सकता है कि सिलाई के काम में एक कला होती है। आपके दिमाग ऑटोमेटिकली चलता है, कभी भी आपको ये चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती। सिर्फ एक बार एक फार्मूला आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको बॉडी का साइज़ देखना है तो बॉडी का साइज़ कैसे देखना है, सूट पे कटिंग करना है तो क्या बातों का ध्यान रखना है। कुछ बातें होती हैं जो इंसान को ध्यान रखनी होती है। होम बुटीक बस यही काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। बहुत बड़ा कोई एरोप्लेन नहीं चलाना, हवाई जहाज में मतलब नहीं करना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नहीं आता। लोग करने वाले तो वो भी कर लेते हैं, है ना। तो चांद पे जाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे सिर्फ घर में बैठ के काम करने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है हर औरत कर सकती है, अगर अंदर से इच्छा हो आपकी काम को करने की, तो आप डेफिनेटली घर बैठे बहुत पैसे कमा सकते हो। और होम बुटीक जो लोग छोटा काम समझते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि ये काम छोटा होता है, क्योंकि ये काम छोटा होता ही नहीं है। ये काम अपने आप में ही एक बड़ा है और एक कला है। जो आप कर पाओ तो शायद आप अपने जीवन में बहुत सक्सेस पा सकते हो इस काम को करके। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके आप अपने काम को बढ़ाओ। बढ़ाने के लिए शुरुआत नहीं करोगे तो बढ़ाओगे क्या, कुछ नहीं बढ़ेगा, है ना। तो पहले शुरुआत करो, धीरे धीरे काम को बढ़ाओ। जब काम बढ़ जाए तो आप उस स्पीड में आ जाओ कि आपको पता रहे कि भाई हम कर रहे हैं तो हमें करना है, तो हमारा अपना काम है, कैसे भी करके हमें करना है। तो आप बस उस कॉन्फिडेंस में लग जाओ। जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस दिन आपकी जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आप सफल होने शुरू हो जाओगे और आपको खुद भी अच्छा लगने लगेगा। जब लोग आपकी तारीफ करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार सच में मैंने कुछ किया है, मैं कुछ कर रही हूँ। और एक्चुअल में जब आप कुछ कर रहे होगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए अगर आप मेरी बात मानो तो आप सिर्फ अपने 15 दिन दो सिलाई को, ठीक है। आप 15 दिन काम सीखने की कोशिश करो। आप ये कोशिश करो कि 15 दिन ना आपने सिर्फ लोगों के वीडियोस देखने हैं और अपने कपड़ों को अप्लाई करना, उसी कपड़ों को बना के चेक करना है कि क्या आपके उनके बताए फॉर्मूले से आपका कपड़ा सही बन रहा है। अगर मान लो कि आप ऐसा मत करना कि किसी अलग अलग क्रिएटर के वीडियो देखने बैठ जाना तो उनके हिसाब से करना, ऐसा मत करना। क्योंकि कई लोग ना अपना आइडिया बताते हैं और उनके अपने आइडिया में उनका कुछ अलग ही ट्रिक होता है ना। ऐसा नहीं है कि हर इंसान आपको खुल के बता रहा है तो वो सही ही हो, क्या पता सामने वाला जो बता रहा है उसको भी ना आता हो, तो ऐसा भी होता है कई बार। तो गलत चैनल्स पे मत जाना, चैनल वही देखना जो सच में आपको लगे कि हाँ ये इंसान अच्छा बता रहा है और इसका तरीका आसान है। जिसका आसान तरीका होगा
उसका आसान तरीका देख के आप अपने कपड़ों पे अप्लाई करो। अगर आपको बाकी किसी का नहीं देखना, मेरा ही देखना है, तो आप मेरे ही चैनल पे जाओ। मैं आपको बोलती हूँ, मेरे से आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता यूट्यूब पे, ये बात तो मैं गारंटी बताती हूँ। दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे जाओ, आप वहाँ से कॉपी करने का ट्राई करो। आप, मैंने गला बनाने का तरीका बताया, मैंने प्लाजो बनाने के तरीके बताए हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। प्लाजो बनाओ पहले आप मेरी कॉपी करके, ठीक है। जिस टाइम आपको वो बनाना आएगा ना, आपको मैं 110% कह रही हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो, एक बार बना के देखो, 15 दिन दो आप अपने ऊपर। उसके बाद 16वें दिन आप खुद ना सिलाई पकड़ के बैठ जाओ, मशीन पकड़ के बैठ जाओ, तो मेरे को बोलना। 16वें दिन आपका ऐसा दिन आएगा कि आप खुद ही स्टार्ट हो जाओगे और खुद ही काम में लग जाओगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, ये मेरा काम है और मुझे अच्छा लगता है, बेसिकली मुझे खुशी मिलती है। तो जब आप खुशी जिस दिन मिलनी शुरू हो जाएगी ना, उस दिन से आप ये काम में रेगुलर हो जाओगे। तो आप यही करो और मैं आपको 110% बोलती हूँ कि आप इस काम में पक्का सफल हो जाओगे, अगर आपकी इच्छा और आपका दिल है तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ मैं ही शुरुआत कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि 15 दिन सिर्फ सिलाई को दे दो। 15वें के 16वें दिन आप पक्का कुछ ना कुछ बढ़िया कर डालोगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ। सिर्फ 15 दिन का टाइम चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सिलाई बिल्कुल नहीं आती है तब भी आप ट्रेंड हो जाओगे। कोई कोर्स नहीं करना है, कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई काम नहीं चाहिए। घर बैठे सिर्फ अगर आपके पास सिलाई मशीन है, बेशक हाथ वाली है, पैर वाली है, मोटर वाली है, जैसी मर्जी है, छोटी मशीन बड़ी मशीन, कोई मशीन कुछ नहीं होती, ठीक है। मेरे नज़र में कोई कुछ नहीं होता। अगर आप काम करने वाले हो तो जो काम छोटी मशीन में हो सकता है वही बड़ी में भी हो सकता है, जो बड़ी में हो सकता है वही छोटी में भी हो सकता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता। बस कॉन्फिडेंस है तो अंदर से ये रखना है आपको कि हाँ हमें करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप स्टार्ट करो। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। कुछ भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कल एक दीदी का कमेंट भी आया था मेरे पास, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे वीडियो को देखकर मोटिवेट होते हो, आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है, सच्ची बता रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को जान पाती हूँ कि कितने कौन से नाम की आईडी मुझे देखती है, मुझे कहाँ से लोग देखते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। और मेरा व्लॉग डेली 1 बजे दोपहर में दिन में आ जाता है, तो आप लोग प्लीज़ रोज़ डेली 1 बजे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, 1 बजे मेरे चैनल पे आके वीडियो देख लिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अभी भी सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हो मेरा वीडियो, तो यार एक सब्सक्राइब अब तो कर दो, इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो देखिए कॉर्ड सेट मेरा कट गया है और ये अभी भी कपड़ा बच गया है, तो इस कपड़े का इस्तेमाल भी मैं करके दिखाऊंगी आपको अगले वीडियो में किसी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।